बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 इन अ टनल के अंदर या सुरंग में, इसको आज हम पढ़ेंगे। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज, ऐसे लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रेज़ का वैसे मतलब होता है चरना, लेकिन यहाँ पर स्क्रैप एंड ब्रेक द स्किन का ऊपर से छिल जाना। ओजी, पानी का टपकना। रिसेस, जैसे रिसेस ब्रेक होती है, एक छुट्टी होती है किसी चीज़ से, उसको कहा जाता है ट्रेड, वॉक, चलना। वाल्टेड, गुलाई वाली छत को कहते हैं। यहाँ से हमारी रीडिंग शुरू हो रही है। Of course, you know what going into a tunnel is like. यकीनन आप जानते होंगे कि सुरंग में जाना कैसा होता है। अगर आप कभी सुरंग में गए हों तो आपको ज़रूर इसका तजर्बा होगा या आपको एक्सपीरियंस होगा कि सुरंग के अंदर से गुजरना या सुरंग में जाना कैसा होता है। द इंजन गिव्स इंजन जो है वो क्या देता है, स्क्रीम, एंड देन सडनली द नॉइस ऑफ द रनिंग रैटलिंग ट्रेन चेंज एंड ग्रोज डिफरेंट एंड मच लाउडर। इंजन एक चीख देता है और फिर अचानक चलती हुई ट्रेन का शोर बदल जाता है और मुख्तलिफ, और वो ज़्यादा ज़ोर से बढ़ता है। ग्रोन अप पीपल, बड़ी उम्र के बूढ़े लोग जो ट्रेन में बैठे होते हैं, पुल अप द विंडोज़, वो खिड़कियों को ऊपर चढ़ा लेते हैं, खिड़कियों को बंद कर देते हैं। एंड होल्ड देम बाय द स्ट्रैप, और जो पट्टे लगे होते हैं उनको वो पकड़ लेते हैं कि अचानक से उसका शोर बदलता है, वो सुरंग के अंदर दाखिल होती है, तो इस तरह से एक अजीबोगरीब मंजर सामने आ जाता है। द रेलवे कैरेज सडनली क्लोज लाइक नाइट विद लैम्प्स, ऑफ कोर्स अनलेस यू आर इन अ स्लो लोकल ट्रेन। जो रेलवे कैरेज होता है, रेलवे जो लाइन होती है, रेलवे की जो गाड़ी जो है, वो अचानक रात के लैंप की तरह चमकती है। यानी कि उसमें एक रात को जैसे लाइटें वगैरह चलती हैं तो हर चीज़ इस तरह से रोशन हो जाती है, क्योंकि वो अंधेरे में सुरंग में चली जाती है। लेकिन अगर आप किसी लोकल ट्रेन में हों तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें कोई बहुत ज़्यादा लैंप वगैरह नहीं लगे होते, ना ही उनको रोशन किया जाता है। इन विच केस लैंप्स आर नॉट ऑलवेज प्रोवाइडेड, यानी कि इस केस में लैंप्स नहीं प्रोवाइड किए जाते जब आप किसी आम या लोकल ट्रेन में हों। अगर आप बिजनेस क्लास में हो तो फिर आपको ये सारी सहूलतें मिलती हैं। देन बाय द डार्कनेस outside the carriage window is touched by puffs of cloudy witnesses, and then you see a blue light on the walls of the टनल। फिर क्या होता है, फिर गाड़ी की जो खिड़की है उसके बाहर का अंधेरा अबर आलूद सफ़ेदी के झोंके से छू जाता है, और फिर आपको सुरंग की दीवारों पर नीली रोशनी नज़र आती है। एंड द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज वंस मोर, यानी कि ब्लू लाइट नज़र आती है और जो साउंड होती है मूविंग चलने वाली ट्रेन की वो मज़ीद चेंज हो जाती है। एंड यू आर आउट इन द गुड ओपन एयर अगेन। ये सब चीज़ें होने के बाद आप कहाँ जाते हैं, आप टनल से निकलकर, सुरंग से निकलकर एक खुली फिजा में, हवा में दोबारा से आ जाते हैं। एंड ग्रोन अप्स, जो बूढ़े लोग होते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, लेट द स्ट्रैप्स गो, वो उन पट्टों को उनको छोड़ देते हैं ताकि वो माहौल जो है वो ठीक हो जाता है, वो शोर भी ख़त्म हो जाता है, अंधेरा भी ख़त्म हो जाता है। अब वो अपनी सही वाली पोजीशन में आ जाते हैं। द विंडोज़ all dim with the shallow breath of the tunnel rattle down into their places, and you see once more the deep and catch of the telegraph wires beside the line। जो सुरंग की साथ ये सभी चीज़ें होती हैं वो मध्यम पड़ जाती हैं और अपनी जगहों पर बड़बड़ा जाती हैं, और आपको एक बार फिर लाइन के साथ टेलीग्राफ की जो तारें होती हैं उसके साथ साथ उसका दबाना और पकड़ना, टेलीग्राफ की जो लाइंस होती हैं। एंड द स्ट्रेट कट हाफ वन
hedges with the teeny baby trees growing up out of them every 30 yards. जो सेफ्टी हेजेस होते हैं जो नज़र आते हैं, वो कहता है कि छोटे छोटे दरख्तों के साथ सीधे कटे हुए सेफ्टी हेजेस जो होते हैं वो नज़र आते हैं और इनमें से हर 30 गज के 30 यार्ड्स 30 गज के फासले पर, यानी कि ये सुरंग का मंजर भी पेश किया गया है। ये सारा मंजर तो ट्रेन के अंदर है कि ट्रेन के अंदर ये सब कुछ होता है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ऑल दिस ऑफ कोर्स, ये सब कुछ यकीनन, इज़ वट अ टनल मीन, सुरंग का मतलब है व्हेन यू आर इन अ ट्रेन, यानी कि ये सारा मंजर जो पीछे हमने पढ़ा है पेश किया गया है, ये वो मंजर है जब आप ट्रेन में होते हैं। बट एवरीथिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट, लेकिन हर चीज़ मुख्तलिफ होती है व्हेन यू आर वॉक, जब आप पैदल होते हैं, इनटू अ टनल ऑन योर ओन फीट एंड ट्रेड ऑन शिफ्टिंग, आप पैदल चल रहे होते हैं, पैदल चल के सुरंग से गुजरते हैं, तो हर चीज़ क्वाइट डिफरेंट होती है। स्लाइडिंग स्टोन एंड ग्रेवल ऑन अ पाथ दैट कर्व्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द शाइनिंग मेटल्स टू द वॉल। लेकिन अब जब आप पैदल चल रहे होते हैं, अपने पैरों पर चलते हैं, तो क्या होता है, चमकते हुए धातों से दीवार तक नीचे की तरफ मुड़े हुए रास्ते पर पत्थर और बजरी को मुंतकिल करते हुए चलते हैं। देन यू सी, और फिर आप देख सकते हैं, स्लिमी ओसी ट्रैकलेस ऑफ वाटर रनिंग डाउन द इनसाइड ऑफ द टनल। आप क्या देखते हैं कि सुरंग के अंदर से पानी की पतली धुंधली यानी कि कतरे टपकते हैं, थोड़ा पानी उसकी दीवारों से गिरता है। एंड यू नोटिस डेट द ब्रिक्स आर नॉट, जो उसकी ईंटें होती हैं वो क्या होती हैं, नॉट रेड और ब्राउन, वो सुर्ख या ब्राउन, रेड और ब्राउन नहीं होती। एज दे आर एट द टनल्स माउथ, जैसे कि वो टनल के मुंह पर होती हैं या उसकी एंट्रेंस पर होती हैं, कि जैसे हम टनल में दाखिल होते हैं तो उसका सीन और होता है, जब हम उसके अंदर चले जाते हैं तो चीज़ें क्वाइट डिफरेंट हो जाती हैं। बट डल स्टिकी सिकली ग्रीन, बल्कि मध्यम चिपचिपा और जिस तरह से किसी चीज़ को हरियाई लग जाती है, सब्ज़ सा हो जाता है, बीमार सब्ज़ सा, उस तरह की हो जाती हैं। योर वॉइस, आपकी जो आवाज़ है, व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं, इज़ क्वाइट चेंज, वो मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। फ्रॉम वट इज़ वॉज आउटसाइड इन द सनशाइन, यानी कि जिस तरह सूरज की रोशनी में आवाज़ होती है उससे वो मुकम्मल बदली हुई होती है। एंड इट इज़ अ लॉन्ग टाइम बिफोर द टनल इज़ क्वाइट डार्क, और सुरंग में काफ़ी अंधेरा छा जाता है। इट वॉज नॉट येट क्वाइट डार्क इन द टनल व्हेन, अभी सुरंग में काफ़ी अंधेरा नहीं हुआ था। फिलिस जो है ना, 3 बच्चे हैं जो कि टनल के अंदर गए हैं, फिलिस है, बॉबी है और उनकी सिस्टर है। फिलिस कैच बॉबी स्कर्ट, फिलिस ने बॉबी की स्कर्ट को पकड़ा। रैपिंग आउट हाफ अ यार्ड, उसने ऐसे उसको खींचा है कि जो उसकी सिलाई लगी हुई थी वो टांके निकल गए, वो उधड़ गई है। ऑफ गैदर्स बट नो वन नोटिस दिस एट द टाइम, कि उसकी वो स्कर्ट जो है वो फट गई है, उधड़ गई है, उसके टांके निकल गए हैं। लेकिन ये ऐसा टाइम था कि इस टाइम कोई भी इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था, किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि उसकी स्कर्ट जो है वो इस तरह से उसके टांके निकल गए हैं, उधड़ गई है। आई वॉन्ट टू गो बैक, आई वॉन्ट टू गो बैक, मैं वापस जाना चाहती हूँ। अब वो कह रही है बच्ची कि मैं टनल के अंदर नहीं जाना चाहती, मैं वापस जाना चाहती हूँ। शी सेड, उसने कहा, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये सब पसंद नहीं है। इट विल बी पिच डार्क इन अ मिनट, 1 मिनट में अंधेरा छा जाएगा। आई वॉन्ट गो ऑन इट द डार्क, मैं डार्क में अंधेरे में नहीं जाऊँगी। आई डोंट केयर वट यू से, आई वॉन्ट, आई वुड नॉट, ये भी पढ़ सकते हैं कि वो कहती है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या कहते हो, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। अब वो जाना नहीं चाह रही। डोंट बी अ सिली कुकू, बेवकूफ़
कुकू, वो कहता है पिट सेड पीटर, पीटर ने कहा है कि कुकू बेवकूफ़ मत बनो, कोयल मत बनो। आई हैव गोट अ कैंडल, हमारे पास मोमबत्ती है। एंड मैच, और हमारे पास माचिस भी है जिससे हम कैंडल को, मोमबत्ती को चला लेंगे। एंड व्हाट्स डैट, और वो क्या है? डैट वॉज अ लो हमिंग साउंड, वो रेलवे लाइन पर एक धीमी, और ऑन द रेलवे लाइन पर क्या है? लो है, धीमी है। हमिंग जो खनखनाती है, एक आवाज़ सी आना शुरू हो गई है। अ ट्रम्पलिंग ऑफ द वायर्स बिसाइड इट, उस आवाज़ की वजह से क्या हो रहा है? जो टनल के अंदर तारे मौजूद हैं उनमें थरथराहट पैदा हो गई है, क्योंकि जब भी कोई भारी भरकम चीज़ कहीं से गुजरती है तो छोटी मोटी चीज़ें थरथराना शुरू हो जाती हैं। अ बजिंग हमिंग साउंड दैट ग्रोज लाउडर एंड लाउडर एज दे लिसन्ड, अब वो थरथराहट जो है वो बढ़ती जा रही है, आवाज़ गूंजती जा रही है, और चीज़ें सुनते ही सुनते वो आवाज़ ऊंची होती चली गई, क्योंकि ट्रेन आ रही थी ना। इट्स अ ट्रेन सेड बॉबी, बॉबी ने कहा ये एक ट्रेन है। विच लाइन, कौन सी लाइन? लेट मी गो बैक, वो कहती है मुझे वापस जाने दो, मुझे वापस जाना है। क्राइड फिल्स, वो कहती है कि मुझे वापस जाना है। अभी भी वो वही जिद कर रही है कि मुझे वापस जाने दो, ट्रेन आ रही है, पता नहीं क्या होगा। पुलिस ने पुकारा कि मुझे वापस जाने दो। स्ट्रगलिंग टू गेट अवे फ्रॉम द हैंड बाय विच बॉबी हेल्ड हर, उसने क्या किया? उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ लिया। वो कह रही है ना कि मुझे वापस जाने दो। जिस हाथ से बॉबी ने उसे पकड़ा हुआ था वो उसे छुटकारा पाने की स्ट्रगल कर रही है, छुड़ाने की कोशिश कर रही है कि मेरे हाथ को छोड़ो और मुझे वापस जाने दो, मैंने टनल में आगे नहीं जाना। गाड़ी आ रही है, पता नहीं ट्रेन आ रही है, क्या होने वाला है। डोंट बी अ क्राउड, बेवकूफ़ मत बनो, बुज़दिल मत बनो, सेड बॉबी, बॉबी कहता है इट इज़ क्वाइट सेफ, सब कुछ खैर आफियत से हो जाएगा, ये काफ़ी महफूज है। स्टैंड बैक के, वो कहता है कि हम उसके ऊपर जहाँ से ट्रेन ने गुजरना है वहाँ पर नहीं खड़े, हम थोड़ा पीछे हट के खड़े हैं, सब कुछ महफूज है, कुछ भी नहीं होने वाला, हम महफूज रहेंगे, तुम बुज़दिल ना बनो, रुक जाओ, इधर ही ठहरो। उसने हाथ जो पकड़ा हुआ वो छुड़वा रही है। कम ऑन शाउटेड पीटर, पीटर भी अब चिल्लाया है, चलो। हु वॉज अ फ्यू यार्ड अहेड, वो हमसे थोड़ी सी पीछे है, क्योंक जल्दी, मेन होल। चलो, पीटर ने चिल्लाया जो चंद गज आगे था, जल्दी, मेन होल। द रोर ऑफ, जो उसकी आवाज़ है गर्जने की, जो उसकी धाड़ है, ऑफ अ एडवांसिंग ट्रेन वाज नाउ लाउडर, आगे बढ़ने वाली ट्रेन की धाड़ अब इससे ज़्यादा शोर पैदा कर रही थी। देन द नॉइज यू हेयर व्हेन यू हेड इज़ अंडर वाटर, इस तरह का वो शोर था कि आपका सर जो है वो पानी के अंदर हो। इन द बाथ, कि आप नहा रहे हों, गुस्ल कर रहे हों और आपका सर जो है वो पानी के अंदर है। एंड बोथ, और दोनों टब्स आर रनिंग, और दोनों जो नलके हैं वो चल रहे हों, जो टैप्स एंड टूटियाँ हैं वो खुली हों और आपका सर पानी के अंदर हो, इस तरह की वो आवाज़ें दे रही थी। एंड यू आर किकिंग विद योर हील्स अगेंस्ट द बाथ टिन साइड्स, और आप हमाम के टीन के तरफ अपनी एड़ियों से लात मार रहे हों हील से। बट पीटर हैड शाउटेड फॉर ऑल ही वॉज वर्थ, पीटर जो है, लेकिन पीटर ने इन तमाम चीज़ों के लिए कहा था, वो चीखा था। एंड बॉबी हैड हेयर्ड हिम, और बॉबी ने इसे सुना था। शी ड्रैग्ड फ्लिस अलोंग टू द मेन होल, फ्लिस ऑफ कोर्स, अब क्या हुआ है कि वो फ्लिस को घसीटती हुई कहाँ ले गई? मेन होल पर ले गई। यानी कि वो कहती है कि तुम अब अंदर आ गई हो तो थोड़ा सा हौसला करो, बच्ची है छोटी, वो डर रही है। फ्लिस ऑफ कोर्स स्टैम्बल्ड ओवर द वायर्स एंड ग्रेज्ड बोथ हर लेग्स,
फ्लिस ने यकीनन तारों से ठोकर खाई और अपनी दोनों टांगों को क्या किया, उसकी टांगें जो हैं वो छिल गई और वो उसे घसीटते हुए अंदर ले गए। बट दे ड्रैग्ड हर इन, वो उसे घसीटते हुए अंदर ले गए। एंड ऑल थ्री, और वो तीनों जो हैं, तस्वीर में भी आगे देखा जा सकता है, वो तीनों ऐसे खड़े हैं। एंड ऑल थ्री स्टूड इन द डार्क, और वो तीनों अंधेरे में खड़े हो गए। टेम आज रेसिस recess while the train roared louder and louder, और जो ट्रेन है वो तीनों अंधेरे में नम मुहराब के वक्फे में खड़े हैं जबकि ट्रेन जोर से चल रही है। इट सीम्ड, ऐसा लगता है, एज इफ इट वुड डेफन देम, कि ये हमें बहरा कर देगी। एंड इन द डिस्टेंस, और जो फासला है, दे कुड सी इट्स आइज ऑफ फायर ग्रोइंग बिगर एंड ब्राइटर एवरी इंस्टेंस, और फासले पर इंस्टेंट, और जो उसकी आंखों में हर लम्हा बड़ी बड़ी रोशनी होती है वो उसको देख सकते थे। वो यानी कि इतना वो करीब खड़े थे, इतने फासले पर बिल्कुल करीब खड़े थे कि वो देख सकते थे ये सब कुछ। इट इज़ अ ड्रैगन, अब वो कहती है कि ये एक ड्रैगन है। आई ऑलवेज न्यू, मैं हमेशा यानी कि जानती थी, इट वॉज, के ये ड्रैगन जो होता है, इट टेक्स इट्स ऑन शेप्स इन हर, कि ये शक्लें बदलता है, इसकी ये अपनी शक्ल को चेंज कर लेता है। इन द डार्क, अंधेरे में, शाउटेड, फ्लिस जो है वो चिल्लाता है। वो कहती है कि ये एक ड्रैगन है और मैं हमेशा जानती थी कि ये अंधेरे में अपनी शक्ल इख्तियार करता है। फ्लिस ने चिल्लाया, बट लेकिन नो बॉडी हेयर्ड हर, किसी ने भी इसको नहीं सुना। यू सी द ट्रेन वाज शाउटिंग टू, तुमने देखा कि ट्रेन भी चीख रही थी। एंड इट्स वॉइस वाज बिगर, और देन हेयर्स, और इसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही बड़ी थी, वो ऐसे चीख रही थी और उसकी आवाज़ इससे भी बड़ी थी, ट्रेन से भी उसकी आवाज़ बड़ी थी। एंड नाउ, और अब, विद अ रश एंड अ रोर एंड अ रैटल एंड लॉन्ग डजिंग फ्लैश ऑफ लाइटेड कैरेज विंडो, और अब एक रश और धाड़ और हड़बड़ाहट और गाड़ी की खिड़कियों की एक लंबी चमकती हुई चमक, अ स्मेल ऑफ स्मोक, धुएं की बू, एंड ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, और गर्म हवा का झोंका, जैसे को ट्रेन वगैरह गुजरती है तो बहुत एक गर्म हवा का झोंका आता है। द ट्रेन हर्टल बाय क्लिंगिंग एंड चगलिंग एंड, और गर्म हवा का जो झोंका है वो आया है और उसके धुएं की जो स्मोक आई है कि अब एक रश है, धार है, भड़बड़ाहट है, गाड़ी की खिड़कियों से लंबी चमकती हुई चमक और धुएं की बू, गर्म हवा के झोंके, धमाके के साथ रेलगाड़ी जैसे मसलन के वो कहते हैं कि जैसे वो टकरा गई है और बजती हुई झुंझला रही है, इस तरह का एक अजीबोगरीब सुरंग के अंदर मंजर पेश कर रही है गाड़ी। Echoing in the vaulted roof of the tunnel, सुरंग की जो मुहराब वाली छत है वो गूंज रही है। फेलिस एंड बॉबीज क्लंग टू ईच अदर, फेलिस और बॉबी एक दूसरे से लिपट गए। इवन पीटर कैच होल्ड ऑफ बॉबीज आर्म, यहाँ तक कि पीटर ने बॉबी का बाजू पकड़ लिया। इन केस शी शुड बी फ्राइटेंड, इसकी वजह थी कि वो खौफ ज़दा थी। एज ही एक्सप्लेन्ड आफ्टरवर्ड्स, जैसे कि इसने बाद में वजाहत की कि वो बहुत डर गई थी। एंड नाउ, और अब, स्लोली एंड ग्रेजुअली, अब धीरे धीरे, द टेल लाइट्स ग्रू स्मॉलर एंड स्मॉलर, धीरे धीरे टेल लाइट्स छोटी से छोटी होती गई। एंड सो डिड द नॉइस, और शोर भी ख़त्म होता गया। टिल विद वन लास्ट the train got itself out of the tunnel, कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो लाइटें हैं वो भी ख़त्म होती गई और शोर भी, यहाँ तक कि आखिरी झटके के साथ ट्रेन सुरंग से बाहर निकल गई। एंड साइलेंस सेटल डाउन, और जो खामोशी है वो फिर छा गई। ऑन इट्स टेम्प वॉल्स एंड ड्रिपिंग रूफ, और नम दीवारों और टपकती हुई छत पर फिर से खामोशी छा गई। अबाउट द आइथर, जो इसके राइटर हैं एडिथ नेस्बिट, ये एक अंग्रेज़ मुसन्नफ़ थी।
इन्होंने बच्चों के लिए 60 से ज़्यादा किताबें लिखी और इनकी कुछ किताबों पर फिल्में भी लिखी गई। और इनकी जो सबसे ज़्यादा मारूफ किताब है द रेलवे चिल्ड्रन, ये 1906 में शामिल की गई। और बच्चों के ख्याली नावल लिखने के इनका बहुत अच्छा अंदाज था। इनको वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ और एक मुहिम जोई की दुनिया के साथ जोड़ देती थी, जिसकी वजह से बच्चे और बड़े इनके नॉवेल्स को, जो भी चीज़ ये लिखती थी, इनको बहुत पसंद करते थे। और बच्चों के अदब के मुस्तकबिल के मुसन्निफ़ीन का इस पर बहुत अच्छा असर पड़ा। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।